जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ जो क्योंकि 7 दिन में संकल्प लेकर के आप अपनी सारी विश पूरी कर सकते हैं, सारी मनोकामना हनुमान जी से बोल करके पूरी करवा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, कितनी ज़्यादा उनमें शक्ति है, कितना ज़्यादा मतलब कि अजर अमर इस पृथ्वी पर हमारे हनुमान जी महाराज ही हैं कि अपने भक्तों की पुकार को हमेशा सुनते हैं। तो आप लोगों को इस बात पर खास ध्यान देना है कि 7 दिन का जो संकल्प आप लेते हैं, तो जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, वो सारी अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे ही आप 7 दिन का संकल्प लेना स्टार्ट करेंगे, आपके घर के सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी, घर के वातावरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपके दिमाग में भी निगेटिव चीज़ें सारी दूर हो जाएंगी, कभी नहीं आएंगी। आपका जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। बस आप इसको विधि विधान के साथ आपको इस उपाय को करना है। हनुमान जी महाराज का 7 दिन का संकल्प लेकर के इस पाठ को करना है और इस पाठ को करने से आपके घर में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली आ जाएगी, नेगेटिव चीज़ें चली जाएगी और धन दौलत की कमी नहीं होगी। जो भी आपके घर में समस्या होगी, दिक्कत होगी, सब आपके घर में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे करना है। पहले मैं आप लोगों को यही बता दे रही हूँ कि पूरे विश्वास, पूरे श्रद्धा के साथ जब आप संकल्प शुरू कर देंगे तो भी तभी से आपको चमत्कार देखने को मिलने लगेगा। जिस रूप में आप बैठ करके हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ करेंगे, भगवान को जिस रूप में आप देखेंगे उसी रूप में भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपके सामने हमेशा वो दिखेंगे आपकी रक्षा करते हुए। आप किसी भी मतलब परेशानी में फंस गए हैं, किसी भी समस्या में फंस गए हैं, तो हनुमान जी महाराज उसी रूप में आकर के आपकी मदद करेंगे। इसीलिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी परेशान है। तो परेशानियाँ जो आपके पिछले जन्म का कर्म है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन वो जब आप भगवान की भक्ति भाव करते हैं तो वो आपका वो जो कर्म का फल है पिछले जन्म का वो बहुत कम हो जाता है। वो जहाँ बहुत बड़ा रहता है तो बहुत छोटा हो जाता है और उसमें भी प्रभु आकर के आपको किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि नहीं, हमने इतना पूजा पाठ के फिर इस चीज़ में क्यों फंस गए हो। अरे उस बात को आप लोगों को समझना होगा कि ये तो हमारे कर्म का फल है, ये बहुत बड़ा होना था, लेकिन ये बहुत छोटे से चीज़ में ये हमारा कष्ट कट गया, छोटी ही परेशानी में हमारा कष्ट कट गया है। और ऊपर से किसी न किसी ने आकर के आपकी मतलब रक्षा भी की, आपका सपोर्ट भी किया। उस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस बात पर ना ध्यान देना चाहिए कि हमने इस चीज़ में क्यों फंसे, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपको इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि बहुत छोटे से चीज़ में हमारा काम ये होकर के निकल गया, हमारा दुख कट गया, हमारे साथ बहुत बड़ा नहीं हुआ। कोई भी हादसा हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आपको भगवान को नमन करना चाहिए, भगवान का को मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारा मतलब कि प्रभु हमारे साथ थे और हमारे सारे कष्ट को दूर कर दिए हैं, हमारे साथ कोई समस्या नहीं आई। क्योंकि अगर जिनके साथ बहुत बड़ा हाथ पिछले जन्म का अगर आपका कर्म सही नहीं है तो बहुत बड़े बड़े चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप प्रभु के शरण में आएंगे, जिस दिन संकल्प लेकर के आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत अंदर से अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, आपके घर में भी बहुत अच्छा खुशहाली का माहौल बनने लगेगा। तो आपको इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि हाँ, हमारे घर में क्या क्या चीज़ें बदली है और हमारे अंदर कैसे फीलिंग आ रही है। जो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती थी वो भी चली गई, वो भी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही आपके दिमाग में आएंगी। और जब आप संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो आपको मतलब कि इतनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आएगी, इतना आपको पावर मिलेगा कि आपको लगेगा कि हम 7 दिन का पाठ पूरा किए हैं संकल्प लेकर के, हम 21 दिन का करेंगे, फिर 51 दिन का करेंगे, फिर एक दिन में 108 बार का भी हम संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा शक्ति, इतना ज़्यादा पावरफुल चमत्कार आपके अंदर होगा कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति, इतना पावरफुल हम कैसे हो गए, मतलब इतनी एनर्जी हमारे अंदर कैसे आ गई है। ये सब चीज़ें किसी भी कार्य में आप चाहेंगे आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी असफलता आपके पास भटकेगी भी नहीं, क्योंकि आपको इतना अच्छा फील महसूस होगा। जो हम सोचते हैं वही होता है। जब आप भगवान के शरण में जाएंगे, आप भगवान की संकल्प लेकर के हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
तो आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। जब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो वही चीज़ें आपके साथ होगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ें दिन भर सोचते रहते हैं तो वही नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती रहती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मुंह से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, मुंह से कभी अच्छी अच्छी बातें हमेशा बोलनी चाहिए, कभी गलत चीज़ें किसी को नहीं बोलना चाहिए, और दिमाग में भी कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, सुबह उठ करके आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे अपने दिमाग में, भगवान का थैंक्स करिए कि हमारा आज कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, आज का दिन प्रभु हमारा बहुत अच्छा। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। इसीलिए कहते हैं कि अब अगर आप 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो उसी दिन से आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, 7 दिन का जो संकल्प विधि है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि उस विधि को कैसे करेंगे, कैसे आपका संकल्प लेकर 7 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो इसको करना है दोस्तों, आपको एक राम दरबार की फ़ोटो ले लेनी है और उसके सामने आप उनके सामने हनुमान जी महाराज की एक छोटी सी मूर्ति रख लीजिए। अगर मूर्ति नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं हनुमान जी की। और इस पाठ को महिलाएं भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, संकल्प लेकर के भी पाठ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसमें यह एक चौपाई इसमें है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। इसमें ये नहीं दिया गया है कि पुरुष ही करें, इसमें जो यह पढ़े सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग इस पाठ का संकल्प ले सकते हैं, इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। जिनके पास भी समस्या है वो अपनी इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी के शरण में आए और उसकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हनुमान जी की चालीसा में जितनी भी चौपाइयाँ हैं सब अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, सब मतलब हद से ज़्यादा शक्तिशाली है सारी चौपाइयाँ, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए 7 दिन का जो संकल्प लेते हैं आप, उसके बाद लाल आसन बिछा लीजिए और शनिवार या मंगलवार को करना है, मंगलवार या शनिवार, इसी 2 दिन में आपको संकल्प लेकर के शुरू करना है पाठ को। और उसके बाद भगवान के सामने बूंदी का लड्डू चढ़ाइए और एक दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए, प्रभु के चरणों में जाइए कि प्रभु हमारा ये कार्य सफल हो जाए, ये कार्य हमारा पूरा हो जाए। उसके बाद में आगे 21 बार हम संकल्प लेंगे, 51 बार लेंगे, जितनी आपकी शक्ति, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप संकल्प लेकर के पाठ करेंगे। और 7 दिन का संकल्प लेंगे तो प्रतिदिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 दिन लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले ओम गण गणपतये नमः का पाठ माला जपिए, एक माला। उसके बाद राम भगवान का राम नाम का माला, एक माला आप जपेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हनुमान चालीसा पाठ करना, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत ही प्रिय है, बहुत पसंद है हनुमान जी को राम नाम। तो इतना करने के बाद आप जब आपका ये 7 हनुमान चालीसा पाठ आप कर चुके हैं तो राम नाम का लास्ट में भी आप एक माला जाप करिए। फिर आपका पहले ही दिन से आपको इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ें देखने को आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। बस आपको शुद्धता और सफाई का ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और रात के समय या फिर सुबह भोर में, क्योंकि मैं भी करती हूँ तो मैं भोर में ही करती हूँ, क्योंकि आपको जब सही समय लगे, क्योंकि सही समय वही है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह 4 से 5 के बीच शांति का उस समय अभाव होता है। या फिर आप 7:30-8 की बात करिए, उस समय भी शांति का माहौल होता है, उसी समय आपका मन लगेगा पाठ करने में। तो उसी समय उसी टाइम पर आपको संकल्प लेकर के पूरे विधि विधान के अनुसार आपको पाठ करना है। 7 दिन तक लगातार 7 बार पाठ करना है। इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बोलो सिया रामचंद्र की जय।